हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को पहले वीडियो में कि मैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, तो आज जो बताने वाला हूँ वो भाग विधि से वर्गमूल। तो आपको उसमें दो स्टेप, मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो में नॉर्मली मतलब एकदम बेसिक से वर्गमूल निकालना बताया था। तो आज जो बताने वाला हूँ वो है क्या, भाग विधि से वर्गमूल। हमने बताया था कि वर्गमूल दो विधियों से निकाला जाता है। पहली विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि, और दूसरी जो विधि होती है वो क्या होती है, भाग विधि। तो यहाँ भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे मान लीजिए कि छोटी संख्या कहने का अर्थ है ऐसी छोटी संख्या जिसका हम सही से वर्ग, जैसे 144 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ जब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो दो का जोड़ा दाहिने तरफ से दो का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ हम दो का जोड़ा बनाए तो अर्थात कहने का अर्थ यहाँ 44 का जोड़ा बना। फिर यहाँ एक क्या हो गया है, बच गया है, एक बच गया है। तो हम यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं वो संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ जो संख्या लिखी जाती है उसका गुणा करने पर ये वाली जो संख्या लिखी है उससे कम हो या उसके बराबर हो, उससे ज्यादा लेकिन न हो। तो यहाँ जैसे मान लीजिए हम एक लिखेंगे, एक और एक का गुणा करने के बाद यहाँ लिखा जाता है एक का नाम एक होगा, और इसको घटाने के बाद यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ घटाने पर एक और एक को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। और उसके बाद ये दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ने के बाद यहाँ लिखते हैं। अब देखिए कि इस संख्या को जो जोड़ा में बना है तो यहाँ हम एक संख्या नहीं उतारेंगे, यहाँ जोड़ा में जब बनता है तो दोनों संख्याएं क्या होती हैं, उतार ली जाती हैं। तो यहाँ 44, अब यहाँ दो का गुणा हम करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए इसका हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। हमने बताया कि गुणा करने पर यहाँ संख्या लिखी जाती है और जोड़ने पर उसके नीचे संख्या, अर्थात कहने का थोड़ा बाएं तरफ हटा के लिखा जाता है। अब यहाँ हम देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ कट गया, तो ये संख्या क्या होगी, जोड़कर ना लिखें। अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं नहीं लिखे। अब देखिए जैसे पहली बार हमने किससे काटा था, 1 से, दोबारा किससे काटा था, 2 से। तो अब देखेंगे कि 144 किसका वर्ग हो गया, प्लस माइनस 12 का। ठीक, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जैसे अब हम दूसरा मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ 169। दूसरी सवाल 169 की बात करें तो यहाँ भाग विधि से वर्ग अगर हम निकालेंगे तो हमने बताया कि इसका दाहिने तरफ से आप क्या बनाए, जोड़ा बनाए। तो दाहिने तरफ से जब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ 69 का जोड़ा बन जाएगा। फिर उसके बाद एक बच गया, तो एक बच गया ना, तो हमने बताया कि यहाँ ऐसी सेम संख्याएं लिखे, यहाँ और यहाँ सेम संख्या होनी चाहिए। अलग अलग संख्या जैसे 2 और 3 नहीं लिखा जा सकता। और ये एक ही लिखेंगे, एक और एक का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 1 होगा। अब उसी संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ के लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ जोड़ के लिखेंगे। अब देखिए कि जब यहाँ जोड़ के लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ संख्या क्या करेंगे, यहाँ उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ 69, अब पहली बार में हमने किससे काटा था, 1 से। अब दोबारा जब यहाँ संख्या लिखेंगे तो यहाँ भी संख्या सेम लिखेंगे, अलग अलग। जैसे यहाँ 4 और 3 नहीं लिख सकते हैं तो सेम कहने का अर्थ जैसे 2 और 2 ही लिख सकते हैं, 3 और 3 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। 3 से जब गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ घटाने पर क्या हुआ, कट जा रहा है। अब उसके बाद जब यहाँ पूरी तरीके से कट जाता है तो यहाँ संख्या जोड़कर हम नहीं लिखते हैं। ठीक, अब हम देख रहे हैं यहाँ कितने से कटे हैं, 3 से। तो 169 किसका वर्ग हो गया, प्लस माइनस 13 का। प्लस माइनस से जो लगाया जाता है यही क्या होता है, भाग विधि वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बाद दूसरा आपको बताते हैं। अभी आपने देखा छोटी छोटी संख्याओं का, अब हम देख रहे हैं बड़ी संख्या। जैसे दो संख्या दी जाए, दो संख्या का जोड़ा दे दिया जाए तो हम उसको कैसे हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ आप भाग विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले ऊपर तरीके से लाइन यहाँ खींचिए, फिर उसके बाद इसको क्या करिए, जोड़ा बनाइए। तो यहाँ जब जोड़ा, अब देखिए यहाँ भी जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया, और यहाँ किसी संख्या 19 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जैसे मान लीजिए 4 और 4, मतलब कहने का अर्थ ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि इस संख्या के जोड़े में, इस संख्या के जोड़े में आ जाए, मतलब इससे कम आए, इससे ज्यादा ना हो। तो 4 चौका 16, 16 अगर हम 5 और 5 का गुणा कर देंगे, 5 पचम क्या हो जाएगा 25, तो ज्यादा हो जा रहा है। तो हम 4 चौका भी 4 और 4 का ही गुणा करेंगे। तो यहाँ 4 और 4 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 3, और 1 में 1 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 और 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 बचा। अब यहाँ ये जो जोड़ा में बना है संख्या, यहाँ उतार लेंगे, जोड़ा में जो बना है संख्या यहाँ उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि इसके इस संख्या के बराबर आए। तो यहाँ अगर हम 2 या 3 से करेंगे तो नहीं आएगा 4। यहाँ देखिए लास्ट में 6 है ना, तो लास्ट में 6 किस संख्या के वर्ग में आता है, तो यहाँ 4 चौका 16 और किसकी संख्या में आता है, तो 4 चौका 16 की 6 हासिल में 1 बचा, 8 चौका 32, 32 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33। यहाँ इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो अब इसको यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि 19 36 किसका वर्ग है, तो प्लस माइनस 44 का। ठीक, अब मान लीजिए और कोई भी संख्या यहाँ ले लेते हैं, जैसे 33 64, 33 और 64, 33 64 का हम भाग विधि से वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ 33 64, ठीक, भाग विधि से जब वर्ग निकालते हैं तो उसके ऊपर लाइन खींची जाती है। ठीक, और जब गुणनखंड विधि से वर्ग निकालते हैं तो लासा के तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए, इसका सबसे पहले आप क्या बनाए, पीछे दाहिने तरफ से जोड़ा बनाइए। तो दाहिने तरफ से जब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ इसका जोड़ा बन गया। अब 33 किस वर्ग के बराबर में या किस वर्ग से कम आता है, तो यहाँ हम जैसे मान लीजिए पहले किससे करेंगे, अगर 8 से कर दे रहे हैं तो 8 9 64 बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना, तो यहाँ हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से अगर करेंगे तो 5 और 5 का गुणा करेंगे, 5 पचम 25 हो जाएगा। अगर 6 से करेंगे तो 6 छन 36, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 33, ज्यादा हमने बताया ज्यादा ना होने पाए, कम हो जाए मगर ज्यादा ना हो। तो यहाँ 5 से हम गुणा करेंगे। तो जब जितने से गुणा करते हैं, यहाँ जो सेम संख्याओं से गुणा करते हैं उस संख्या को क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो 5 और 5 से गुणा करेंगे, 5 पचम 25। अब घटा लीजिए, यहाँ 3 में से 5 घटेगा नहीं, एक शेष हासिल देगा। तो यहाँ 13 में से 5 गए, 8 बचा, और उसके बाद ए वाला जोड़ा बना है तो यहाँ जोड़ा में उतार लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 4 है, 4 किस संख्या के जोड़ा में आता है, तो 4 8 के और किस में आता है 2 के। तो यहाँ अगर हम 8 से गुणा करा देते हैं तो यहाँ क्या इसके बराबर आ जाएगा, तो हम गुणा कराएंगे। तो 8 9 64 की 4 हासिल में 6, 8 0 में 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 8 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पूरा 64 का 64 लिखा जाएगा, और 8 एक 8। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमने किससे काटा था, 8 से, तो यहाँ हम क्या करेंगे 8 लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ 33 64 किसका वर्ग हो गया, तो प्लस माइनस 58 का। ठीक,
तो अब इसी प्रकार हम मान लीजिए कोई और संख्या लेते हैं तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। अब अभी तो हम यहाँ दो संख्याओं का मतलब दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, तो बता रहे हैं हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे भी बड़े संख्याओं का वर्ग कैसे आसान तरीके से भाग विधि से निकाला जाता है हम उसको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 31 और 36 इसका भाग विधि से वर्ग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पीछे पहले दाहिने तरफ से आप क्या बनाइए, जोड़ा बनाइए। तो जब यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ 31 लिखा है, अभी 31 लिखा है तो हम 31 का वर्ग कैसे, मतलब कि 31 किस संख्या के वर्ग के करीब में आता है। तो यहाँ 5 से हम इसको काटेंगे, 5 पचम 25 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 1 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ हासिल दे दिया 1 11 में से 5 गए, कितना बचेगा 6 बचेगा। और उसके बाद 2 और 2 को घटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए 5 5 10। ठीक, अब यहाँ वाली संख्या क्या कर लीजिए, जब जोड़े में बना है तो यहाँ संख्या उतार लेंगे। तो अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 636 लिखा है तो यहाँ आप संख्या जब आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ संख्या आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ उस संख्या का क्या करिए, गुणा करिए। जब इस संख्या के करीब में आ जाएगा तो आप यहाँ लिख दीजिए। तो जैसे 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 0 0, 2 1 2। ठीक, इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ बहुत कम आ जा रहा है। यहाँ 636 तो 2 से किया। अब यहाँ अगर हम 3 से 4 से करेंगे तब भी बहुत कम आएगा, तो 5 से करेंगे, 5 से भी करेंगे तो कम आएगा। तो यहाँ हम 6 से अगर कर दे रहे हैं, 6 6 36, अब 0 6 0 0 हो जाएगा। 6 में 0 से गुणा करेंगे तो 6 में 0 से गुणा करेंगे तो 6 ही आए 0 आएगा। तो यहाँ 36 की 3 हाथ शेष में बचा था, तो 0 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब 6 करना 6, ठीक, 6 करना 6 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, यहाँ घटाएंगे तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। 6 और 6 में घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ 31 36 हमारा किसका वर्ग हो गया, तो प्लस माइनस, यहाँ आपने संख्या नहीं लिखा था, यहाँ लिख लीजिए प्लस माइनस 56 का वर्ग क्या हो गया। तो 31 36 किसका वर्ग है, तो प्लस माइनस 36 का वर्ग है। तो आपको यह मेथड जरूर समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इससे भी बड़े वर्ग निकालने का आसान तरीके, भाग विधि से वर्ग उस संख्या का निकालना आसान तरीके से और बताएंगे। तो यहाँ पूरा वीडियो जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।